अस्सलाम वालेकुम जी। 3 4 5 हज़ार साल से एक कबीला है जो कि जंग लड़ रहा है। एक फैमिली है जो कि जंग लड़ रही है। अब उसमें बहुत सारे जो ना फ़र्क आ चुका हुआ है। उस पर अगर हम तफसील में जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन वो अपने आप को मुंसलिक करता है और वो ये बताता है। तो इस वक्त में भी अगर हम देखते हैं तो वो अ, कि जी हमारे ऊपर हमला हुआ और लिहाजा हमने दूसरे की जो ना ऐसी तैसी फेर दी और उनकी जानों की कोई कीमत नहीं। और हमारा दिल करता है सबको मार दें, तमाम अरब्स को मार दें, फिर वो ये भी कहते हैं तमाम मुसलमानों को मार दें। तो उनसे कभी सोशल मीडिया पर ही जब ये सवाल किया जाता है कि उसके बाद तो फिर जो दूसरे हैं वो कहते हैं उनकी बात बाद में करेंगे, इसलिए कि वो बेवकूफ़ बनाने के माहिर एक ही जंग लड़े हैं। असल में मसला यही होता है कि इनके साथ ना तारीख में कई बार ऐसा हुआ है कि सब ने ये हल निकाला है कि जब अगर ये हैं तो शर है और अमन जो इंसान नहीं हो सकता। सोच ऐसी है, तरबियत ऐसी है। और बहरहाल जो असल थे वो तो बेचारे पता नहीं कहाँ गए, लेकिन जब असल का नाम लेके चल पड़ते हैं ना कि हम वो हैं, तो फिर यही होता है, 2 नंबरी होती है। बहरहाल हम अब आगे बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो असल हमारा मौजू है। बॉर्डर्स बन गए हैं, उसके अंदर बॉर्डर्स के अंदर की जो मामलात हैं, खान साहब को रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है। जजेस जो है ना वो दरखास्तें लेके भी घूम रहे हैं, काम भी अपने पूरे कर रहे हैं। देखें, मैंने ना आपको बहुत दफ़ा एक बात बताई है। अगर आप देखेंगे 3 4 5 माह पहले भी मैंने कई बार कही है, और साल 2 साल पहले भी बार बार कही है कि असल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। ये मिसाल दी जाती है और इसके अंदर ना बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। पीछे जब लूट मार हुई ना, तो ये जो लोग पीछे से ऑपरेट करते हैं ना, ये बहुत इस साइंस को समझते हैं। इनके मकासद कुछ और होते हैं, लेकिन ये पैसा जो उनसे ना, पैसे की हविस ज़रूर रखते हैं, लेकिन पैसे का इस्तेमाल भी सबसे ज़्यादा जानते हैं। यानी कि जैसे हमें कहा जाता है ना, अधूरी मिसाल दी जाती है कि हलाल में बरकत बहुत है। उस वक़्त में ये नहीं बताया जाता कि हराम में हरकत बहुत है। तो दोनों चीज़ों का ना इकट्ठा बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरीके से जो है ना, देखिए ये जो वारदात आई, ये जो हुई डॉक्ट्राइन की, डॉक्ट्राइन के जो वारदात डलवा रहे थे, यानी कि एक बेहतरीन आगे बढ़ता हुआ मुल्क, और एक वही सोच जो पिछले 70 साल से चली आ रही है कि बस इजारादारी हमारी होगी, ये मुल्क ही हमारा है, इसमें हम जो चाहे करें, हमारे ऊपर किसी किस्म की सज़ा नहीं है, कदगन नहीं है, हमें कोई गद्दार नहीं कह सकता। निशान हैदर भी हमारा ही है, किसी सिविलियन को जो मर्जी कर ले वो और डिक्लेयर्ड मार्शल्ला लगाने वाले वो कहते हैं कि बस सब कुछ हमारे ही है, यानी कि। और कौम की ये देखें बदबख्ती कि उनको ये बात ही नहीं समझ में आती कि इन्होंने सब कुछ अपने पास रखा हुआ है, यानी कि अलामात जो हैं वो भी जो हाईएस्ट हैं वो अपने लिए रखी हुई हैं। दूसरे को तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो कमी कमीनों की निशाने हैदर हो ही नहीं सकते, वो तो हम ही लेंगे। तो आगे से माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, और जो जुर्म करेंगे हम उसकी सज़ा भी बस बता देंगे कि हाँ हो गई है, और होती हुआ थी कुछ भी नहीं। अभी 9 मई से देख लें, आगे तक और पीछे तक कुछ भी नहीं। हाँ, आसरे बड़े देते हैं, टेक्निकलिटीज़ आप देखें। फैज़ हमीद पे घेरा तंग, जनरल बाजवा पे घेरा तंग, उस पे घेरा तंग, तंग ही होते रहते हैं यानी कि लॉलीपॉप ऐसा देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और फिर वो अपने मेस में बैठे हुए होते हैं और अपनी जगह पे खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं देखो कैसा बेवकूफ़ बनाया। आधा रह गया मुल्क, बाकी का भी नहीं रहेगा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक सोच है ना, ये गुस्सा या वो एग्रेशन नहीं है। इस वक्त में अगर आप देखें जो इमरान खान को रिलीव मिल रहा है जिस तरीके से, आप ये देखें कि कितना स्मार्ट आदमी है एक मामले में। इसको जो भेजने वाले हैं वो कितने स्मार्ट लोग हैं। उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई हर वो जिसने इन लोगों के लिए काम किया, आखिर में ये उसी के ऊपर पड़ गए। कभी इन्होंने बेनज़ीर को इस्तेमाल किया, कभी नवाज शरीफ को इस्तेमाल किया, कभी भुट्टो को इस्तेमाल किया। इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद ये जो है ना दूसरे के आगे आ जाते हैं। इमरान खान के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है कुछ, बस वो एक
पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की हद तक वो जो मेरी कौम उसने कौम यानी कि जैसे जमात अहमदिया ऐसे जमात पीटीआई है, और इसके अलावा उनका जो इंसान नबी वो है, नाउजुबिल्ला, ये आज ऐलान करे तो वो सारे तैयार बैठे हुए हैं। ये बहुत सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ऐसी है, इसीलिए इसको बाहर नहीं जाने दिया जाता। इसलिए कि उसका जो जो वो है ना वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है नज़रिया सोच जो उनसे ना, तो इसलिए वो फंस गए। अब आप ये देखें कि असल से ज़्यादा सूद क्या प्यार होता है, ये जो जितने हैं ना रेलू कट्टे जो उसकी हेल्प कर रहे हैं और नंगे होके कर रहे हैं, इन्होंने इतना माल कमाया हुआ है और इतने तरीके से कमाया हुआ है कि इनको ये होता है कि हमने हर सूरत में माल को बचाना है। और आपको याद है जब इसको निकाला था तो इसने बार बार कहा था कि मेरा कत्ल हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई तो मैं जनाब, मेरी वीडियोस ऑडियोस तमाम रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और वो सब ओपन हो जाएंगी और ये हो जाएंगी। तो वो मैसेज किसी को दे रहा था, लेकिन समझने वाले सब समझ रहे थे कि वो किस तरीके से मैसेज दे रहा है। तो ये उसको पीछे से ऑपरेट किया जा रहा था कि ये बात को खौफजदा होंगे सारे, अंधे होके नंगे होके सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो इसके ग्रुप के जजेस हैं यानी कि अक्सरियती नंगे होके इसकी जो है ना वो की, और स्टैब्लिशमेंट के अंदर से देखें कि नंगे होके इसकी हेल्प की, कहां पूरे पाकिस्तान की तबाही फेर के इस वर्दातिये को, इस जो इनका कठपुतली था उसको हीरो दोबारा से बना दिया, और एंटी स्टैब्लिशमेंट के नारे लगा लगा के उसको कहां पे पहुंचा दिया। यानी कि मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन DGISCI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एन उस दिन, उससे एक दिन पहले और उसके एक दिन बाद और कंटिन्यू आप देखें ये सब राब्ते में थे। वो कहते हैं नहीं जी वो जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट थी, वो उसकी एस्टेब्लिशमेंट थी। जनरल बाजवा की तो थी तो अरेस्ट करो, नहीं वो नहीं हम करने देंगे। बाकी जिसने माली मुफादात हासिल किए सबके सब एक ही थाली के छठे बटे। जो कुछ हो रहा है बहुत भयानक हो रहा है, लेकिन अभी ये जो हेल्प मिल रही है और ये सब कुछ हो रहा है ये और ज्यादा खतरनाक हो रहा है। यानी कि अगर आप देखें कि 2021 के अंदर एक बात जरूर थी, यानी कि 21 का एंड अब कर लें, अगस्त से कर लें, तो ये बात थी कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बहुत ही बुरा वक्त आ जाए ना तो मियां नवाज शरीफ की क़यादत मौजूद थी कि वो आगे आएंगे और सारे मामलात को संभाल लेंगे। अब ये देखें इनकी फनकारी देखें कि इन्होंने किस तरीके से नवाज शरीफ को मिन्नत तरला करके आगे लेके आए, फिर उनके भाई को उनके सामने खड़ा किया, उनसे वारदात दिलवाई, दोनों को कमज़ोर किया, और फिर ये भी सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी फनकारी की। भाई यूं सिस्टम ही नहीं चल सकता। जो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतना जानते हैं कि हमने इन लोगों को सबको आपस में जो ना लात जूती कैसे करवाना, और उनके पास तो फिर एक ही आर्डर होता है, बाहुकुम सरकार सब कुछ जब्त, और एक नहीं 1000 मिसालें। यानी कि कई दफा मैं पिछले दिनों में दे चुका कि सद्दाम हुसैन को देखें यार, बयान उस दिन किस किस बंदे से उसके राब्ते हुए हैं जब जिस दिन उसने कुवैत पे कब्जा किया। यानी कि जो एक मौजू चल रहा था कॉल इंटरसेप्ट के नाम से, और पूरा ग्रुप में वो सारा चलता रहा, मैं उसको काफ़ी रीड करता था, तो उसमें ये था कि इससे मतलब कितने लोगों से राब्ते किए। जैसे ही उसने कब्जा कर लिया वैसे ही सारे ग्रुप, सारी कॉल डिस्कनेक्ट, सारे राब्ते, और वो दूसरी तरफ खड़े हुए थे। अब इसको भी पता था कि मेरे साथ वारदात हो गई, कुछ भी नहीं कर सकता था, जेबें खाली। इसके अपने जो सद्दाम हुसैन के जर्नैल थे, आप ये देखें कि इस वक्त में, चलें वो तो मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं ना, इस वक्त में सद्दाम हुसैन के वो जर्नैल जो उस वक्त में उसके साथ थे वो इस वक्त कहां पे मौजूद है? वो यूरोप और अमेरिका में यशियां कर रहे हैं। ठीक है, वो एक पपेट था, बाकी के सारे कहां थे? यहां पर क्या हो रहा है आप ये देखें, जरा दिमाग लगाएं तो फिर आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।